नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कोरोना महामारी को देखते हुए एहतियाती उपायों के साथ शुरू हुई। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 55.77% हुई। अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, पूरे विश्व में कोविड संक्रमण बढ़ने का कारण एक साथ कई देशों में इस महामारी का प्रकोप बढ़ना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे। 3 दिन की इस यात्रा के दौरान भारत रूस रक्षा और रणनीतिक भागीदारी पर प्रमुखता से चर्चा होगी। और सऊदी अरब ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष हज अत्यंत सीमित रूप से करने का फैसला किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आज सुबह मंगल आरती और पारंपरिक विधि विधानों के साथ शुरू हुई। पहंडी सुबह 7 बजे आरंभ हुई। सुबह 10 बजे तक भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह रथ पर आसीन किए जाएंगे। कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ से बचने के लिए केवल चुने गए सेवादारों और पुलिस अधिकारियों को ही रथ खींचने की अनुमति दी गई है। भोर 3 बजे मंगल आरती के बाद मईलम, तड़पलागी, रोषहोम, अवकाश और सूर्य पूजा भी किया गया है। पहंडी भी प्रारंभ हो चुका है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा सुबह 10 बजे गुंडीचा मंदिर की तरफ सिंह द्वार पर रथ पर सवार होंगे। छेरा पोहरा अनुष्ठान सुबह 11:30 बजे होगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे रथों को खींचा जाएगा। अनुष्ठानों के बारे में जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ सेवायत दामोदर प्रधानी कहते हैं, रथ यात्रा है तो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जाएंगे। घोड़े वो उसके रथ के ऊपर अटैच हो जाएगा तो खींचा जाएगा। ये एक यूनिक व्यवस्था है। प्रत्येक रथ के लिए 500 पुलिस अटैच किया गया है। रथ यात्रा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने आने वाले कल तक पुरी में यात्रा के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुरक्षा के लिए करीब 50 प्लाटून पुलिस तैनात की गई है। केवल चुनिंदा सेवकों और पुलिस अधिकारियों को ही रथों को खींचने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी के लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और खुद को और अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष अपील की है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुरी की इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रथ यात्रा बेहद पवित्र अवसर होता है, जिसका ओडिशा के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ऐसे में हमें अपने लगभग सभी त्योहारों को घरों में ही रहकर मनाना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के रोज बढ़ते मामलों का कारण कई बड़े देशों में इस महामारी का प्रकोप बढ़ना है। जिनेवा में कल संगठन के आपातकालीन प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने संवाददाताओं से कहा कि अधिक आबादी वाले देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ने के कारण ही कोविड के कुल मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कुछ देशों ने कहा है कि उनके यहां कोरोना के मामले अधिक इसलिए आए हैं क्योंकि इसकी जांच भी ज्यादा की जा रही है। डॉक्टर रेयान ने कहा कि कई देशों में अस्पतालों में दाखिले और वहां होने वाली मौतें भी काफी बढ़ी हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ज्यादा जांच के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर रेयान के अनुसार अब ये बात सिद्ध हो चुकी है कि वायरस का प्रसार काफी अधिक हो चुका है। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की दर 55.77% हो गई है। अब तक 2,37,195 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,440 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय लगभग 1,74,387 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या मौजूदा मरीजों से 62,808 अधिक है। कोरोना की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 723 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या 262 कर दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,43,267 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 69,50,493 नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में घनी आबादी के बावजूद 1 लाख की आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया,
तो अपने केसेस को देखें तो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस जो हम देख रहे हैं वो अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जो हम कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, तो हमारा स्तर बहुत नीचे है। एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम पूरा काउंट करके देखें तो नंबर ज्यादा है। कई यूरोप की कंट्रीज तो हमारी एक स्टेट की पॉपुलेशन की हैं। इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो नंबर्स के करना जरूरी नहीं रहेगा, हमें पॉपुलेशन पर मिलियन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर हम अपना रिकवरी रेट देखें तो वो भी दिन पर दिन बढ़ रहा है और इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारे जो पेशेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको माइल्डर इलनेस है और इसलिए वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। सीवियर केसेस हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है या जो आईसीयू में आते हैं वो और देशों की मात्रा से हमारे यहाँ कम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बेंगलुरु में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण 5 नगर निगम वार्डों में 10 दिन के लॉकडाउन का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस गली में अधिक मामले सामने आए हैं उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाए। क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। संस्थानों में क्वारंटीन लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इस दौरान कोविड वॉर रूम सरकारी और निजी अस्पतालों में खाली पड़े बिस्तरों पर नजर रखेगा। संक्रमितों के लिए बिस्तर की व्यवस्था और बिना लक्षण वाले रोगियों को कोविड देखभाल केंद्रों में भेजने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मौत कम करने में डेक्सामेथासोन उपयोगी रही है, इसलिए इस सस्ती स्टेरॉयड के उत्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि ब्रिटेन में इस दवा के परीक्षण परिणाम प्रकाशित होने के बाद से इस दवा की मांग काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अभी इस परिणाम को लेकर अंतिम राय नहीं बन पाई है, लेकिन जीवन बचा सकने की डेक्सामेथासोन की क्षमता उम्मीद जगाती है। विश्व में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 90 लाख से अधिक हो गई है। इस महामारी से 4,70,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से कुल 90,06,757 लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 22,91,353 लोग संक्रमित हुए हैं और 1,20,106 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ब्राजील दूसरे स्थान पर है और रूस तीसरे नंबर पर है। भारत, ब्रिटेन, स्पेन, पेरू, इटली, चिली और ईरान सहित अन्य देशों में भी 2 लाख से अधिक लोग कोरोना से ग्रस्त हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर कल शाम मॉस्को पहुंचे। रक्षा मंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि श्री सिंह की अगवानी रूस के मेजर जनरल कोसेंको वैसिली एलेक्जेंड्रोविच और रूस में भारत के राजदूत डॉक्टर बी वेंकटेश वर्मा ने की। यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। विजय दिवस परेड में भी भाग लेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विजय दिवस परेड का आयोजन कल किया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने श्री सिंह को इस परेड के लिए आमंत्रित किया था। पहले ये परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसकी तिथि बढ़ा दी गई थी। रूसी सेना और अन्य आमंत्रित सैन्य टुकड़ियों के साथ विजय परेड में भाग लेने के लिए भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्यों का दल पहले ही मॉस्को पहुंच चुका है। भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अधिकारी करेंगे। इस रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए इसे कई मेडल और सम्मानों से अलंकृत किया गया था। विजय दिवस परेड में भारत की भागीदारी द्वितीय विश्व युद्ध में वीर सैनिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा से भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे विशेष संबंध और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज तड़के पुलवामा जिले के बांडजू इलाके में 2 आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस के अनुसार पुलवामा पुलिस सेना की 55वीं राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बांडजू इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की खुफिया सूचना के आधार पर इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों का संयुक्त दल जैसे ही संदिग्ध स्थल पर पहुंचा, आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। इस घटना में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। इस महीने दक्षिण कश्मीर में मुठभेड़ की 11वीं घटना है और अब तक 34 आतंकवादी मारे गए हैं। ताजा समाचार मिलने तक क्षेत्र में सुरक्षा बलों का अभियान जारी था और ब्यौरे का इंतजार है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सेवा से जुड़े ऑपरेटर्स से कहा है कि वे सुरक्षित भुगतान के तौर तरीकों से अपने प्रयोक्ताओं को अवगत कराने के लिए बहुभाषी अभियान चलाएं। आरबीआई अपने ई बात कार्यक्रम और अन्य अभियानों के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल भुगतान के तरीकों से जागरूकता बढ़ाने के उपाय करता रहा है ताकि लोग पिन, ओटीपी और पासवर्ड आदि साझा करने से बचें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि सुरक्षित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोक्ताओं को किसी से अपने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड का ब्यौरा साझा करते समय सावधान रहना चाहिए। अपने पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी और यूपीआई पिन की जानकारी देने से भी बचना चाहिए। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि अपने बैंक का ब्यौरा मोबाइल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट या पर्स में न रखें। मिजोरम में कल चंफाई में आए भूकंप से सामुदायिक भवन, गिरजाघर, पर्यटक गृह, ऐतिहासिक स्थल समथांग और पुलिस थानों समेत कई भवनों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। जिलाधीश कार्यालय से जारी रिपोर्ट में संपत्ति के नुकसान की पुष्टि हुई है, लेकिन जान के नुकसान का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथंगा से बात की और केंद्र की ओर से हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कोरोना महामारी को देखते हुए एहतियाती उपायों के साथ शुरू हुई। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 55.77% हुई। अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, पूरे विश्व में कोविड संक्रमण बढ़ने का कारण एक साथ कई देशों में इस महामारी का प्रकोप बढ़ना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे। 3 दिन की इस यात्रा के दौरान भारत रूस रक्षा और रणनीतिक भागीदारी पर प्रमुखता से चर्चा होगी। और सऊदी अरब ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष हज अत्यंत सीमित रूप से करने का फैसला किया। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण बहुत सीमित पैमाने पर हज की अनुमति देगा, जिसमें देश में रहने वाले सभी देशों के नागरिक शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने बताया कि ये फैसला जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हज यात्रियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए इस्लाम की शिक्षा के अनुरूप हज का संचालन किया जाएगा। एक रिपोर्ट। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने कल एक देर रात बयान में कहा कि इस साल के हज के लिए सऊदी अरब में ही रह रहे विभिन्न देशों के लोगों को हज जाने के लिए विचार में रखा जाएगा। उनके अनुसार ये फैसला हज पर जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लगभग 25 लाख लोग हज की पवित्र यात्रा पर जाते हैं। सऊदी अरब ने कहा कि इस साल हज यात्रा के दौरान सभी निवारक उपायों और आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा ताकि यात्रियों को इस महामारी से जुड़े जोखिमों से बचाया जा सके। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में देश के संक्रमित क्षेत्रों से आए लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्वे बढ़ाने को कहा है जहां संक्रमित लोगों की संख्या अधिक है। राज्य में जाले निर्वाचन क्षेत्र के एक भाजपा विधायक पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन उनके संपर्कों का पता लगा रहा है। विधायक के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है।
देश के विभिन्न भागों से आए प्रवासी कामगारों में पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 7,898 पॉजिटिव मामलों में से प्रवासी कामगारों की संख्या 5,068 है। यह कुल पॉजिटिव संख्या का 64% से अधिक है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन इलाकों का विशेष स्वास्थ्य सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है जहां प्रवासी कामगारों की संख्या अधिक है। श्री कुमार ने अधिक से अधिक जांच कराने का आदेश दिया है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,893 हो गई है। संक्रमण से 5,767 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 2,073 लोगों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से 52 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोविड संक्रमितों की पहचान के लिए एंटीजन परीक्षण शुरू करेगी। इस परीक्षण का परिणाम जल्द ही मिल जाता है। राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है। पहले चरण में एंटीजन टेस्ट की शुरुआत 5 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर से की जाएगी। बाद में इसे पश्चिमी इलाके के शहरों में भी शुरू किया जाएगा। इन टेस्ट के शुरू हो जाने से जल्दी और सटीक नतीजे मिल सकेंगे। कल प्रदेश में 15,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई और अब तक तकरीबन 5,75,000 जांचें की जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर में भी बढ़ोतरी हुई है और 11,601 मरीजों के ठीक होने के साथ ही ये दर 63.31% हो गई है, जो राष्ट्रीय सबसे कहीं ज्यादा है। इस बीच प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यापक स्वास्थ्य सर्वे करने को कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड पीड़ित मरीजों की पहचान हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग की टीमों को गठित करने के लिए कहा है। इस बीच सुरक्षा बलों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश के गृह विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी PAC के जवानों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कोरोना संक्रमण की संभावना न रहे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण जांच के लिए जिलावार व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक जिले में गहन सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि संक्रमित लोगों की पहचान हो सके। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के दोगुने होने की दर 50 दिन हो गई है, जबकि देश में मरीजों के दोगुने होने की दर 19.6 दिन है। राज्य में कोरोना की वृद्धि दर महज 1.40 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की वृद्धि दर 3.58 है। मध्य प्रदेश अब कोरोना संक्रमण के फैलाव के मामले में देश में 13वें स्थान पर है। एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी दर यानी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 76.3% तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में राज्य में 175 नए कोरोना रोगी मिले हैं। वहीं इसी दौरान स्वस्थ होने के बाद 200 मरीज घर वापस चले गए हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के कुल 12,078 मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या महज 2,342 है, जबकि अब तक 9,215 लोग ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना निगरानी के लिए जिलों के प्रभारी बनाए गए वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने जिलों का दौरा करें और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,880 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 563 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया कि राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,685 हो गई है। 560 मरीजों को कल अस्पतालों से छुट्टी मिलने के बाद राज्य में कोविड-19 से अच्छे होने वाले मरीजों की कुल संख्या 19,917 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 6,278 सक्रिय मामलों में से 6,211 की स्थिति स्थिर है, जबकि 67 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्य में सामने आए 563 नए मामलों में से सबसे अधिक 314 मामले अकेले अहमदाबाद से दर्ज हुए। इसके अलावा सूरत से 142 और वडोदरा से 44 नए मामले सामने आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सोलंकी भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं और वडोदरा के एक अस्पताल में भर्ती है। राज्य में अब तक 3,29,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हरियाणा में कल कोविड-19 के 390 नए मरीज सामने आए और 359 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कल 9 रोगियों की मौत भी हुई। कल मिले नए रोगियों में 176 फरीदाबाद के और 85 गुरुग्राम के हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 11,025 तक पहुंच गई है और 169 रोगियों की मौत हो चुकी है। इस समय 4,940 रोगियों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।
हिमाचल प्रदेश में जिला अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी संस्थान को कोविड उपचार केंद्र घोषित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। जिलों में कोविड रोगियों के उपचार की सुविधाएं बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते हुए ताजा मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग ई पास में न केवल अपना गंतव्य स्थान बल्कि प्रारंभिक स्थान का नाम भी दर्ज करें। उन्होंने कहा कि राज्य में केवल मृत्यु या बीमारी की स्थिति में ही लोगों को ई पास प्रदान किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो स्कूलों को भी संस्थागत क्वारंटाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं जो होम क्वारंटाइन के अंतर्गत रह रहे हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 727 हो गई है। राज्य में 279 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचाराधीन है, जबकि 429 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में एक निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिलाधिकारी टोपेश्वर वर्मा के अनुसार विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2302 हो गई है। कल प्रदेश में 46 नए मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में अब तक 1487 रोगी कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में इस समय 803 रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में कोविड से अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल चिकित्सा शिक्षा विभाग में 300 तदर्थ पदों को मंजूरी दे दी। इन पदों में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 100 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी खाली और स्वीकृत पदों पर चिकित्सा और तकनीकी कर्मचारियों की जल्द भर्ती के निर्देश भी दिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोविड-19 महामारी को देखते हुए निःशुल्क खाद्यान्न सुविधा और 3 महीने बढ़ाने तथा अस्थायी राशन कार्ड जारी करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को कल भेजे गए पत्र में श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद लाखों लोग गरीबी की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में निःशुल्क अनाज का प्रावधान बढ़ाए जाने की जरूरत है। समुद्र सेतु अभियान के तहत भारतीय नौसेना का पोत INS ऐरावत आज सुबह तमिलनाडु में तुतुकुड़ी बंदरगाह पहुंचा। इससे मालदीव में फंसे 198 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। ऐरावत रविवार को माले से रवाना हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रियों ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी एहतियाती उपायों के साथ सुरक्षित यात्रा और स्वदेश वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की। INS ऐरावत तूतीकोड़ी पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज है। ये लोगों को सुरक्षित निकालकर भारत पहुंचाने वाला समुद्र सेतु अभियान के तहत तीसरा अभियान है। इससे पहले INS जलाश्व 685 लोगों को कोलंबो से और 700 लोगों को माले से लेकर इस बंदरगाह पर पहुंचा था। भारतीय नौसेना के जहाजों से तूतीकोड़ी के अलावा कोच्चि और पोरबंदर पर समुद्र के रास्ते लोगों को बचाकर लाने का कार्य इस साल मई की शुरुआत से चलाया जा रहा है। यात्रियों के उतरने के बाद उनकी मेडिकल जांच और क्वारंटीन प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इन यात्रियों ने स्वदेश लौटने पर खुशी जाहिर की है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। सोशल मीडिया पर आ रही फर्जी खबरों पर अंकुश रखने और समुचित जांच परख के बाद सच्चाई सामने लाने का प्रयास हम तथ्यों की जांच श्रृंखला में करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इन खबरों का खंडन किया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की वेबसाइट हैक कर ली गई है। मीडिया की खबरों में यह दावा किया जा रहा था कि विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि यह दावा गलत है और बेबुनियाद है। विभाग की वेबसाइट सुचारू है और नियमित रूप से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से संचालित है। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम अगले महीने घोषित किए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष शकुंतला काले ने बताया कि 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई को घोषित होंगे, जबकि 10वीं कक्षा के परिणाम जुलाई के अंत तक घोषित किए जाएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के साथ कल हुई वर्चुअल बैठक में की गई। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विज्ञान विभाग की डॉक्टर S राजेश्वरी ने लोगों को संक्रमण से बचने के लिए घर में ही रहने और साफ सफाई का समुचित एहतियात बरतने की सलाह दी है।
We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की लैब मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने संक्रमण का फैलाव रोकने में सुरक्षित दूरी बनाए रखने को महत्वपूर्ण बताया है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. आकाशवाणी से कोविड-19 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेते हुए सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के चिकित्सक डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वीर चतुर्वेदी ने कहा कि देश में समय से पूर्णबंदी लागू कर दिए जाने से संक्रमण में कमी आई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन विभिन्न एहतियाती उपाय अपनाने में लोगों के लिए प्रशिक्षण अवधि साबित हुआ है। प्रति लाख केसेस हमारे यहाँ कम है। इसका सबसे बड़ा कारण कि बहुत ही टाइमली, बल्कि टाइम से भी थोड़ा सा पहले कंप्लीट जो लॉकआउट किया गया उसमें ट्रेनिंग हो गई। तो ये 2 महीने की जो ट्रेनिंग थी हमारी वो इतनी महत्वपूर्ण थी, तो हम लोगों ने सबने ये सीख लिया कि साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल घिरे रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 26 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी छिटपुट बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद बादल घिरने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। और सिद्धार्थ बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी हाँ निखिल, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो पूर्वी लद्दाख गतिरोध संबंधी समाचार आज प्रकाशित अखबारों की प्रमुख सुर्खियां हैं। चीन ने माना, गलवान घाटी में हिंसक झड़प में मारा गया उनका सैन्य कमांडर। दैनिक जागरण में है। अमर उजाला लिखता है, सैन्य वार्ता में भारत अडिग, कहा पहले की स्थिति बहाल करे चीन। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, चीन के मोर्चे पर कई राउंड में बात, दिल्ली में भी बनी रणनीति। आफत शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, दिल्ली संक्रमण में दूसरे नंबर पर पहुंची, रोजाना 3000 नए केस। हालांकि संक्रमण से ठीक होने की दर 14% बढ़ी। राजधानी में होम आइसोलेशन वालों को पल्स ऑक्सीमीटर देगी सरकार, राष्ट्रीय सहारा में है। नवभारत टाइम्स की खबर है, डीयू में इस बार घर बैठे एडमिशन मिलेगा, वेरिफिकेशन के लिए चेक होंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। हिंदुस्तान की यह खबर ध्यान खींचती है, रसोई गैस सिलेंडर के लिए डिजिटल बुकिंग की तैयारी, जुलाई से 80% डिजिटल बुकिंग का लक्ष्य रखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कोरोना महामारी को देखते हुए एहतियाती उपायों के साथ शुरू हुई। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 55.77% हुई। अब तक 2,37,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण मुक्त हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, पूरे विश्व में कोविड संक्रमण बढ़ने का कारण एक साथ कई देशों में इस महामारी का प्रकोप बढ़ना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंचे। 3 दिन की इस यात्रा के दौरान भारत रूस रक्षा और रणनीतिक भागीदारी पर प्रमुखता से चर्चा होगी। और सऊदी अरब ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष हज अत्यंत सीमित रूप से करने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।